वेलकम बैक फ्रॉम बिरंग नाज़रीन। बात कर रहे हैं इश्तिहारी कंपनियों के हवाले से। जो पीएचए ने आज जो ठेकों की नीलामी की है, 13 ठेकों की नीलामी की। 279 कंपनियां थीं जनाब, उनमें से सारी की सारी गायब हो गई। सिर्फ 30 कंपनियां सामने आईं, जिनमें सहर एडवर्टाइज़र को आपने ठेके दे दिए, तीन रावी एडवर्टाइज़र ले गए, 3 बीटीएल वाले ले गए, 3 इस्माइल इंडस्ट्रीज़ वाले ले गए और एक ऑप्टी मीडिया वो ले गए। ठीक है जी। इनमें से एक तो ऐसे हैं, वो आपके रहनुमा है वकार सिद्दीकी साहब, गालिबन मुस्लिम लीग नून के उनका ताल्लुक है, वो ले गए। दूसरी कंपनी का ताल्लुक भी आपकी एक आला शख्सियत के साथ है, कहते हैं तो मैं नाम भी ले लेता हूँ। और इस तरह जो है सारे के सारे जो अकरबा परवरी की बात की जा रही है वो की गई सारी बात यह कि मैं इसकी आपको उसी तरह ही जवाब देता हूँ जिस तरह उन्होंने कहा है। एक जब अखबार में एक इश्तिहार आता है कि ये चीज़ें हमने प्री क्वालिफिकेशन के लिए ये फर्म्स हमें रिक्वायर्ड हैं जी, उस इश्तिहार में एक चीज़ बड़े वाज़े लिखी हुई थी कि जो लोग पीएचए के डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिन्होंने पीएचए के पैसे देने हैं जो नहीं दिए, वो उस लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि आप बता रहे हैं वो लोगों की मौजूदगी जो उस वक्त ऑक्शन में लाए, वो 30 के 37 के करीब लोग थे। ठीक है। जो हमने कंपनी रजिस्टर्ड की थी वो 69 और 57 फाइनल हुई थी, 69 रजिस्टर्ड हुई थी। हाँ, आखिरी रिंग रोड पे तो कोई आया ही नहीं ना। रिंग रोड पे तो लोग आए नहीं। आपका इतना अदम एतमाद था या जो भी था कि रिंग रोड के लिए लोग आए नहीं। की बात नहीं है इसमें, आपने बिजनेस तबाह कर दिया था। इसमें बहुत चीज़ें का अमल दखल है, इसमें एडवर्टाइजर्स का अपना अमल दखल बहुत ज़्यादा है। बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि एडवर्टाइजर्स कोई भी ये चाहते हैं कि इस तरीके से ये नीलामी हो। मतलब एक चीज़ ओपन ऑक्शन मीडिया के सामने अखबार में इश्तिहार देने के बाद हो और उसके बावजूद इकरबा परवरी का आप पे तोहमत लग जाए, तो उसके बाद मेरे ख्याल से कोई जवाब देने वाली बात नहीं जाती। जो आप लोग डिफॉल्टर्स थे, जितनी कंपनियां डिफॉल्ट कर गई थी, जिम्मेदार एडवर्टाइजर खुद हैं, खुद हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है, खुद हैं जी। छोड़ें, हुकूमत की कोई गलती नहीं है, आप लोग खुद हैं। आपने अपना कारोबार तबाह किया, आप लोग डिफॉल्टर हुए। आप लोगों ने और क्या क्या किया? मुझे एक बात बताएं कि आप इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी किस तरह लेके आ सकते हैं? इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इस तरह लेके आ सकते हैं कि जो हम रिजर्व प्राइस रख रहे हैं, हम उस रिजर्व प्राइस पे रहेंगे, उससे कम पे ठेके नहीं देंगे। अभी किसी को ठेके नहीं मिले हैं। पहले मैं को ये क्लियर कर दूं कि ये आज ऑक्शन हुआ है, ऑक्शन की बोली हुई है। इसके बाद मतलब 3 मरतबा पहले भी हुई थी, ये रिव्यू 3 मरतबा पहले भी हुई थी जी। 3 मरतबा पहले नहीं हुई, 2 मरतबा पहले हुई, मगर उस वक्त सिचुएशन क्लियर नहीं थी। नहीं, हमने उस वक्त किसी को भी कुछ नहीं दिया। अभी तक पीएचए के अंदर किसी को कोई ठेका नहीं मिला है एडवर्टाइजिंग के हवाले से। नहीं, ये देखें ना, मुझे तो असल अफसोस तो ये हो रहा है ना कि आप एक रिजर्व प्राइस रख लेते हैं, उसके बाद अब कुछ कंपनियों को बुलाते हैं, उनको आधी कीमत पर जब लोग आते हैं, आधी कीमत पर सारा कुछ मोहसिन साहब दे देते हैं। नहीं रहे, मैं को बार-बार ये बात कह रहा हूं कि ये ऑक्शन हुआ है। सही, चलें जी। डिफॉल्टर तो आप लोग हैं। ये अभी मोहसिन साहब ने माशाल्लाह 5 दफ़ा का नहीं दे रहे। आप ये इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग रखिएगा कि नहीं दे रहे, रिजर्व प्राइस से कम नहीं देंगे, और आप देख लीजिएगा ये दे देंगे। ये मैंने बात की ना कि नहीं दे रहे, ये रिकॉर्डिंग नोट रखिएगा कि दे देंगे। कहा कि दे रहे हैं, ये भी रिव्यू में जाएगा। अच्छा, इसका ये जो ऑक्शन हुई है ये स्टैंड पे रहेगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मगर ये डिसाइड करेंगे ऐसे कि क्या करना है इसका। रिजर्व प्राइस अगर नीचे गए हैं, दूसरी बात ओपन ऑक्शन में आप क्या कर सकते हैं? आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि भाई इतना, यहाँ तो फिर हम कहते हैं जी बोली कैंसिल हो गई है। नहीं सर, डिफॉल्टर अगर आप बात क्लियर करिए पहले, क्योंकि आप पूरी कम्युनिटी को डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया, ऐसी बात नहीं है। जब आप सर 50 मुझे एक बात बताएं, जो है सर एक बात बताएं, नहीं सुने सर, एक डिफॉल्टर नहीं सर, एक प्लीज आप, मैं पूरी कम्युनिटी को डिफॉल्टर कर दिया है। इनका अपना मजिस्ट्रेट, इनकी अपनी अदालत 2 साल से क्यों नहीं रिकवर कर सके? सर ये आप बताएं जरा, हमें डिफॉल्टर तो कह दिया इन्होंने पहले करप्शन भी। अच्छा, मेरे साथ एक और एडवर्टाइजर लाइन पर मौजूद है, आदियान लोन उनका नाम है। आदियान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम, कैसे हैं जनाब? आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जनाब मोहसिन लतीफ़ साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ, जिस शफाफियत के साथ ये सारा अमल हो रहा है, माजी में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। माजी में तो करप्शन होती रही थी और अब भी इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। क्या कहते हैं आप? मैं सर, इनकी मोहसिन साहब बड़े अच्छे बंदे हैं। इनकी सिर्फ 3 बातों पर मैं अभी बात करूंगा। एक तो इन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी और ओपन ऑक्शन, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं जी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने ऐसा एक किस्म का दंगल था करवाया कि जिसमें जो अच्छे एडवर्टाइजर थे उनको इन्होंने बांध दिया और जो इनके अपने एडवर्टाइजर थे उनको उन्होंने खुला छोड़ दिया। तो ये इस तरह की ट्रांसपेरेंसी। आप लोग डिफॉल्टर थे, आप पुरानी लिस्ट निकालें, उसमें टॉप 20 जितने एडवर्टाइजर्स थे उनकी लिस्ट निकालें और चेक कर लें कि उनमें से कितने एडवर्टाइजर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, अभी इरफान साहब एक चीज बता रहे थे कि इन्होंने सबसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं लिस्टमेंट के लिए, सबने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। मैं भी लिस्टमेंट में नहीं था, मुझे भी इन्होंने रजिस्टर नहीं किया। जिस दिन ऑप्शन होनी है 2 दिन पहले मुझे पता चल रहा है कि मैं क्यों रजिस्टर्ड नहीं हो रहा हूँ।
आप लोग डिफॉल्टर है ना। दूसरी बात, इन्हीं अंडर पासेस को आज से 8 महीने पहले सर मैंने बिड में ओपन ऑक्शन में मैंने उठाया था। अच्छा। अगर इन्होंने दोबारा अगर ऑक्शन उन्हीं की करनी थी तो मुझे दें, मेरे पहले क्यों इन्होंने कैंसिल की थी बिडिंग? उससे भी पीछे आप चले जाए, इन्होंने तब भी ऑक्शन की थी, तब भी हमने उठाई थी। आज भी अगर हम बैठे होते और हम ऑक्शन उठाते, मैं आपको अभी टीवी पे ऑन एयर कह रहा हूँ, शहर एडवर्टाइजर ने 51 लाख जिसकी बोली दी है, मैं 60 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ, मैं 75 लाख रुपया भी उसका देने के लिए तैयार हूँ। ये बैठने तो देते। इन्होंने मतलब एक पूरी प्लान चीज हुई है, अगर हम लोग उठाएंगे तो ऑक्शन कैंसिल हो जाएगी, और अगर कोई और उठाएगा, आप देखें रूल क्या होता है कि आपने एक अमाउंट रखी है ना। आदियान साहब एक मिनट सर मुझे ये बताइएगा, आप ये मुझे बताइएगा आपकी कंपनी का नाम क्या है? ब्लेज है जी। ब्लेज है जी आपकी। और शहर एडवर्टाइजर ने जो 50 लाख 51 लाख की बोली दी है, आप 75 लाख भी देने को तैयार हैं उसका? मैं जी 75 लाख देने के लिए तैयार हूँ। और एक सबसे बड़ी बात आप सुने क्या हो रहा है, लेकिन आप डिफॉल्टर हैं, आप जी, आप डिफॉल्टर हैं। मैं सर जितने का डिफॉल्टर हूँ ना, इन्हें के कल मैं उसका पे ऑर्डर इनको लाके दे देता हूँ, मुझे रिटर्न दें कि वो पे ऑर्डर लेने के बाद ये मुझे ऑक्शन में बैठने देंगे और मुझे रजिस्टर करेंगे। ये सही ठीक है, आप इनसे कमिटमेंट लेना। कुछ और कहना चाहते हैं? कुछ और कहना? आप उसके बाद सर एक न्यूट्रल चीज देखें, हमारा सुप्रीम कोर्ट में अभी तक केस पेंडिंग है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में उसकी हियरिंग है। ये कैसी चीजें दे सकते हैं? रिव्यू पिटीशन में आप रिव्यू इस वक्त हो रहा है उस पे? जी सर, रिव्यू हो रहा है। और स्काई साइन इन्होंने लोगों के खोल दिए कि मतलब जिस बिल्डिंग पे मेरा अगर स्काई साइन लगा होता था तो आज वो ABCD किसी और को दिया जा रहा है, तो फिर मेरा क्यों उतारा था उन्होंने? वो कैसे दे रहे हैं जी? अभी तो उसका ऑप्शन हुआ ही नहीं। अगर साइज का मसला था सर, अगर साइज का मसला था, मुझे कहते जी इस बिल्डिंग में साइज का मसला, आप इस साइज को छोटा कर लें। तो ट्रांसपेरेंसी को ये छोड़ दें। बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुन ली सारी बातें आपने? जी बिल्कुल मैंने सुन ली है। ध्यान साहब से 50 लाख 52 लाख की जगह 75 लाख मिलेगा उसका, उसी ठेके का सकते हैं, करोड़ भी दे सकते हैं, लेकिन आपने लेना नहीं, आपने अपने प्यारों को देना है। आपने उनकी बात सुनी है? जी सुनिए। उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जितने का मैं डिफॉल्टर हूँ, मैं कल पेचेक उसका लेकर आता हूँ। उन्हें कहे ना कि भैया 1000 एक दफा कह चुके हैं। 2 दिन पहले आपने उनकी बात सुनी है? एक लेटर नहीं दिया आज तक, एक लेटर नहीं दिया सर आप लोगों ने। आज आप सब लोग ये देने पे तैयार हैं, आए दें पैसे जमा सर हमें बताएं तो सही, आप हमें बताते ही नहीं। आप हमें बताएं सर, को पता है कितने का सर आप छोड़ दें, हमें क्या पता है? आपने ध्यान की बात सुनी, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है आपने ध्यान साहब की बात सुनी? सर लेट से आप कहते हैं 6 लाख है, आप कहते हैं ध्यान 6 लाख है, जितने का भी वो कहता है मैं 5 लाख। लेट्स सिट टुगेदर, हमें बताएं कि हमारे 6 लाख बनते हैं कि 5 लाख बनते हैं। बताया होगा? नहीं बताते सर, नहीं बताते। ये देखिए वो कह रहे हैं हमें कोई लेटर, रिजेक्शन के लेटर नहीं गए, मुतल्लिका डिपार्टमेंट से पूछे। रिजेक्शन के लेटर नहीं है जी। देखें एक बंदा पैसे देना ही नहीं चाह रहा, वो कह रहे हैं मैं सुबह देता हूं भाई। आप कह रहे हैं ना सर, अब क्या हो गया है? अब क्योंकि आपने पहली बात है, जब इन्होंने ब्लेज वालों ने ये सारे के सारे ऑक्शन जीते, इन्होंने ये बोलियां ली, इसकी ठेके लिए, इसके बाद दोबारा जब आप ठेके दे रहे हैं, दोबारा उसको कर रहे हैं, कोई उसको आगाह किया गया? पुरानी बात कर रहे हैं। चलें इस पर बात करते हैं। मुख्तसर सी ब्रेक ले लूं यहाँ पे, बहुत ही मुख्तसर ब्रेक है, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं और यहीं से बात को शुरू करते हैं।